देखो, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था और सेक्शन फॉर्मूला के एप्लीकेशंस यानी उसका यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। कल जो करी थी वो थी, दो प्रॉब्लम करी थी। एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस गिवन थे, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड किया था। और एक ट्राइंगल की तीनों साइडों के मिड पॉइंट गिवन थे, कहा था ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं वो फाइंड करो। तो ये प्रॉब्लम हमने कर ली थी। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आता है एक इम्पोर्टेंट टर्म है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये टर्म है, ये हमें याद रखनी है। देखो, सेंट्रोइड क्या चीज है? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल इज centroid of triangle। ठीक है, और represented by G। It is represented इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन लिखना था। मैं ट्राइंगल पता नहीं कैसे लिख दिया गलती से। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। एंड सेंट्रोइड divides each median in 2:1 इंटरनल। यानी जो सेंट्रोइड होगा, ये भी आएगा सेंट्रोइड। ठीक है, जो सेंट्रोइड होगा वो हर सेंट्रोइड नाम है बेटा। जैसे ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल बनाया मैंने, इस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे पॉइंट है ना। तो जैसे एक ये मीडियन बनाई, एक ये मीडियन बनाई और एक ये मीडियन, तीनों जहां पे इंटरसेक्ट कर दी, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम रखना था, तो वो नामकरण सेंट्रोइड कर दिया। यानी जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है उसको कुछ नाम देना था। जैसे मेरा नाम मनोज जी क्यों वो रखा है, बस पेरेंट्स ने रख दिया। तो बस अब आगे से कभी भी मेरा चेहरा आता है आपके सामने तो आप क्या बोलते हो? मनोज बोलते हो, है ना। मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो मेरे नॉन में जितने भी है उनके सामने मेरा फेस आता है तो वो बोलते हैं ये तो मनोज है। तो बस वही बात यहाँ पर आगे से जब, हाँ बेटा ठीक है, मनोज सर बोलते हो, आप लोग बोलते हो ना। देखिए, तो बस वही बात है कि जब भी कभी भी ऐसी बात आती है सेंट्रोइड, ये टर्म आएगी सेंट्रोइड, तो हमारे माइंड में भी यही बात आनी चाहिए। जैसे ही मेरा फेस देख के आपके माइंड में क्या आता है कि मनोज सर है, आप लोगों की मनोज सर है जो हमें मैथ पढ़ाते हैं। तो वैसे ही सेंट्रोइड ये टर्म जैसे हमारे सामने आएगी तो हमारे माइंड में एक ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि ये तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है कि सेंट्रोइड का क्या मतलब है। सेंट्रोइड का मतलब कुछ नहीं है, सेंट्रोइड एक नाम रखा है, एक पॉइंट का नाम रख दिया हमने कि जो तीनों मीडियन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, एंड देखो, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ये वाला वर्ड
तीनों वर्टिसेस मैंने एज्यूम कर लिए, ए बी सी, ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3, इनको मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक, तो सेंट्रोइड, चलो चलो चेंज करते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3, यानी x कोऑर्डिनेट, तीनों x कोऑर्डिनेट का सम और डिवाइड में 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3, तीनों y कोऑर्डिनेट और इसका सम डिवाइड में 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड का। तो जब कभी भी आपको सेंट्रोइड फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हैं, उन तीनों वर्टिसेस में जो तीनों जो एक्स कोऑर्डिनेट है तीनों वर्टिसेस में, उनका सम करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट में हम वाई कोऑर्डिनेट के तीनों का सम कर देंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे जो भी हमारे पास पॉइंट आएगा निकल के, दैट पॉइंट इज सेंट्रोइड ऑफ पॉइंट। ठीक है, एंड ये कैसे आया, अब इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसे तो है नहीं कि ऐसे कैसे लिख दिया, स्क्रीनशॉट भी बता देंगे, ले लेना भी आगे। अब इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि कैसे बन गया। तो देखो मैंने ट्रायंगल बनाया पहले, इट इज ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है, लो एक, चलो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट। बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर पिछला दिखाइए, तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। ओके, अब मैं चल जाऊँ नेक्स्ट उस पे। ओके, तो देखो ये मैंने मीडियन बनाई। मीडियन होती क्या है, मीडियन इस वर्टिसेस से इस पे, ये मीडियन है, मीडियन है तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी। पॉइंट डी कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं बताइए जरा। पॉइंट डी जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, है ना। पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो फिर डी के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ मैं। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड में 2, y2 प्लस y3 डिवाइड में, ये आ गया मेरे पास पॉइंट डी। अब देखो मेरे को पॉइंट डी पता है, यहाँ होगा ये पॉइंट जी। जी का मतलब सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की एक डेफिनेशन और लिखी थी, डेफिनेशन ही इससे रिलेटेड एक पॉइंट कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1 इंटरनली, है ना। ये जो सेंट्रोइड होता है वो हर मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। ये 2, ये रेशियो 1, 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो फिर जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखो कि मैं ऐसे कहूँ आपको, ये पॉइंट है ए, पॉइंट ए कितना है x1 y1, ये पॉइंट है डी, डी कितना है x2 प्लस x3 अपॉन में 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन में 2। ये हो गया मेरे पास डी। तो जी पॉइंट यहाँ है जी, इसको 2, फिर ये रेशियो 1, 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो अब जी निकाल सकता हूँ ना मैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले ये वाला 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो उसी से निकालते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखूं, 2, 2 इंटू में डी का कोऑर्डिनेट x2 प्लस में x3 अपॉन में 2 डिवाइड, और प्लस में 1 इंटू में x1, फिर डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस 1। फिर सिमिलरली
टू इंटू y2 प्लस y3 अपॉन में 2, इंटू में सॉरी प्लस में 1 इंटू में y1 और डिवाइड में 2 प्लस 1। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो सिंप्लीफाई यहाँ कर रहा हूँ। जी क्या बन जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, सिमिलरली 2 से इस 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ तो बचा x2 प्लस में x3 प्लस में 1 इंटू x1 हो गया, डिवाइड में 2 प्लस 1 3 हो गया, फिर y2 प्लस y3 प्लस में y1 डिवाइड में, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो ये ऐसे बन गया x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड में, ये आ गए सेंट्रोइड का फॉर्मूला जी। समझ में आ गया, ये याद रखना है हमें, प्रूफ याद नहीं रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है जी का, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है। समझ में आ गया भाई सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और मैं आपकी इतने अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूँ एक बार। नहीं, डेरिवेशन याद नहीं रखना बेटा, डेरिवेशन का कोई यूज नहीं आएगा, बस जस्ट फॉर नॉलेज ये बताया मैंने, कल को कोई पूछ ले तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो। ले लिया सभी स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, तो चलो चलते हैं आगे फॉर्मूले पे, सॉरी क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन पे चलें, पहला क्वेश्चन, देखो एक तो देखो सिंपल क्वेश्चन, सर नहीं लिया स्क्रीनशॉट, अरे यार ऐसे कैसे करते हो। चलो फटाफट लो। देखो एक तो सिंपल क्वेश्चन है, वो मैं कराऊं या नहीं कराऊं, देखो तीन वर्टिसेस देंगे, जैसे 1,2 3,4 -2,1 का, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी, ए बी सी का ये वर्टिसेस हैं, तो बताओ सेंट्रोइड क्या होगा। तो सिंपल है, तो 1 + 3 - 2 है ना, डिवाइड बाई 3, फिर 2 + 4 + 1 डिवाइड बाई 3। तो इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कराना चाहिए, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट तो यही, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूले से हट के क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिंपल वो दे दिया और वो फाइंड करो, ऐसा नहीं है, फिर मैथमेटिक्स का कोई मजा नहीं है, कुछ तो चेंजेस हो। चलिए, तो मैंने उस टाइप का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, कोई अननोन क्वांटिटी डाल के फिर पूछ लें तो वो वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अलग, कि इफ, और आरडी का यही क्वेश्चन भी, इफ x - 2y + k = g is a median, is a median of the triangle, of the triangle whose vertices, whose vertices are, whose vertices are, ये क्या होता है।
whose vertices are -1, 3, 0, 4 and -5, find it is find value of ये क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करें। तो देखो जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, लाइन बनाने के लिए वहां पर आते हैं। देखो जैसे ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, -1, 3, ये हो गया बी, 0, 4, इट इज सी, -5। देखो दो तरह के डायग्राम बनते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक तो एग्जैक्ट डायग्राम एक्चुअल, और एक होता है रफली डायग्राम। तो ये जो हमने बनाया रफली बनाया। एग्जैक्ट डायग्राम क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस लेंगे, जैसे ये पॉइंट 0, 4, 0 पॉइंट यहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, 0, 4 यहाँ होगा, ठीक है, -1, 3, x-1, y3 तो वो यहाँ होगा, फिर -5, 2, x तो -5 तो -5 इधर और 2 इधर। तो ये इस टाइप से ऐसे ऐसे और ऐसे ये ट्रायंगल बनेगा। यानी ऐसा अगर मैं बनाऊं तो ये होगा इस टाइप का एग्जैक्ट डायग्राम, ठीक है, ये रफली डायग्राम। तो एग्जैक्ट डायग्राम की जरूरत तो बहुत रेयर चांसेस में पड़ती है, रफली डायग्राम से ही क्वेश्चन लगभग हमारे सोल्व हो जाए। हाँ अब देखो ये मैंने सेंट्रोइड क्वेश्चन में ये कहा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या है, मीडियन, इज ए मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। 3 मीडियन होगी, कौन सी मीडियन है, कैसे पता लगेगा। देखो अगर मैं ये कह दूं कि ये वाली मीडियन ये है ना, या मैं कहूँ ये वाली मीडियन ये है, या फिर ये वाली मीडियन ये है, तो नहीं पता ना मेरे को तो कौन सी मीडियन, हमें पता ही नहीं। हालांकि हमें उसकी जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखो मैंने निकाला सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मैंने क्यों निकाला, अब आप, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो गिवन नहीं है ना कि सेंट्रोइड फाइंड करो। हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि सेंट्रोइड किस पे लाई करता है, मीडियन पे लाई करता है। अभी अभी बताया था कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। देखो मीडियन बताया था ना कि ये 2:1 में यहाँ होगा, ये सेंट्रोइड जी, ये मीडियन है पूरी। तो इसका मतलब जो सेंट्रोइड होगा वो किस पे लाई करेगा, मीडियन पे लाई करेगा। बस अब तो हो गया क्वेश्चन। देखो सेंट्रोइड निकाल लिया मैंने, क्या आएगा, -1 + 0 -5 और अपॉन में 3, फिर 3 + 4 + 2 अपॉन में 3। कौन सा फॉर्मूला लगाया, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, अभी अभी बताया है जो, उसी का यूज किया। तो देखो क्या बन जाएगा, जी सेंट्रोइड जी, ये हो गया -5 -6 अपॉन 3 -2 और 4 3 7 7 दोनों 9/3 3, ये आ गया जी। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट सेंट्रोइड लाइज ऑन मीडियन। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन पे लाई करता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो -2, 3 इसमें रख दो, एक्स की जगह -2 रखें, एक्स की जगह -2, वाई की जगह 3 आ गया, प्लस के शुड बी इक्वल टू 0, तो -2 -6 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 8 आ गई। यानी ये लाइन अगर इसकी मीडियन है तो फिर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। कोई डाउट बोलो भाई इसमें? समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट पार्ट रिपीट करें, ओके चलिए। अब देखो ये जैसे, देखो सबसे पहले मैं पूरा रिपीट करता हूँ। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ए
बी एंड सी तीनों मिल गए। उसके बाद हमने क्या निकाला, सेंट्रोइड निकाल लिया। सेंट्रोइड क्या था, ये फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3, एक्स कोऑर्डिनेट यानी -1 0 और -5 इन तीनों का सम अपॉन, फिर y में 3 4 और 2 इन तीनों का सम अपॉन 3। ये तो आ गया मेरे पास, ये क्या है, सेंट्रोइड। इट इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मिल गया। अब एक मीडियन की इक्वेशन दी है, देखिए ये मीडियन है। अगर मीडियन पता है तो मीडियन के ऊपर ही लाई करता है कौन, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन के ऊपर होता है। अब सेंट्रोइड अगर मीडियन के ऊपर है तो फिर सेंट्रोइड उसे सेटिस्फाई करेगा, यानी सेंट्रोइड मीडियन की इक्वेशन में रखेंगे तो दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, है ना। दोनों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर मीडियन, अगर मैं सेंट्रोइड को मीडियन की इक्वेशन में पुट करूं, तो सेंट्रोइड था मेरे पास ये, मीडियन की इक्वेशन ये थी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इस पर लाई करता है। तो बस -2,3 इसमें हमने पुट कर दिया। पुट करने से जो आया वही के की वैल्यू होगी। अब बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम। क्लियर है ना सभी को, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं 11th क्लास में भी कराया था हूँ कई बार। जैसे फाइंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल whose vertices, whose vertices are alpha comma 1 by alpha, beta comma 1 by beta and gamma comma 1 by gamma, where alpha beta gamma are roots of x cube minus 3p x square plus में 3qx -1, यही लिख देता हूँ, -1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन, अब एक्चुअल में तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहा कि ट्राइंगल ये है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट और किसकी फॉर्म में होंगे, पी और क्यू की फॉर्म में। यानी जो सेंट्रोइड आएगा ना वो पी और क्यू में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेंट्रोइड आपने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, नहीं। सेंट्रोइड जो आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा सेंट्रोइड का, centroid should be in terms of P and Q. And what is P and Q? P and Q both are coefficient in what cubic equation. P 3 minus 3p is coefficient of x square and plus का 3q is coefficient of x. तो देखो ये ट्रायंगल बनाया मैंने, जल्दी करें क्योंकि टाइम 4 मिनट कितनी, 1:20 पे होगी ना, हाँ है टाइम। चलो देखो ये अल्फा, ये 1 बाय अल्फा, इट इज बीटा 1 बाय बीटा, गामा 1 बाय गामा, ए बी सी। अगर मैं लिखूं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन में 3। ये कैसे लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3, फिर वाई कोऑर्डिनेट का सम, वाई कोऑर्डिनेट है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, इनका सम डिवाइड बाय 3। तो ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन में 3। इसमें मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा 3, फिर अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर बन गया बीटा गामा, फिर अल्फा गामा, फिर प्लस में अल्फा बीटा, ये हो गया जी। अब आते हैं देखो आगे, ये जी हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि अल्फा बीटा गामा आर रूट्स
ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस में 3q(x) फिर -1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं। तो फिर आप ये बताओ सम ऑफ रूट्स कितना होगा अगर मैं ये कहूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था उसमें याद करो, ये मैंने बताया भी था। मैंने n रूट्स के लिए बताया था आपको। मैंने कहा था कि अगर n रूट हो तो भी ऐसे कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, वही -b/a। तो माइनस इंटू माइनस का 3p अपॉन में 1 यानी 3p। फिर दो का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, सॉरी गामा डेल्टा तो नहीं, वापस अल्फा आ गया तो गामा अल्फा। ठीक है, इन तीनों के यानी दो का प्रोडक्ट और उनका सम, ये क्या आएगा, माइनस आ गया पहले, अब आएगा प्लस, तो 3q अपॉन में 1 दैट मीन्स 3q। फिर तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा माइनस c बाय कांस्टेंट अपॉन में मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर। कांस्टेंट कितना है, -1, और मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 1, तो ये कितना हो गया। ठीक है, अब आते हैं जी पर। नाउ जी जी ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू ये थी, कितनी है 3p। तो 3p अपॉन में फिर इन दो के मल्टीप्लाई का सम कितना है 3q, तो यहां बन गया 3q। ठीक है, डिवाइड में 3 इंटू अल्फा बीटा गामा है 1। तो देखो सेंट्रोइड क्या आ गया, p q आ गया सेंट्रोइड। बोलो बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेप में कोई समझ नहीं आ रहा हो, कुछ कोई स्टेप। तो मैं दोबारा बता दूं अगर कोई भी पार्ट आपके समझ में नहीं आया हो। आर डी शर्मा की बुक है क्या सभी के पास? अच्छा, तो उसका अब पता नहीं एक्सरसाइज आपके पास सेम है या अलग है। चलो मैं खुद ही भेज दूंगा, नहीं तो फिर एक काम करना, उसमें ये एक्सरसाइज देखना आप। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सरसाइज है शायद 14.4 है, जो मेरे पास जो बुक पड़ी है उसमें तो अल्फा बीटा गामा 1 के इक्वल कैसे आया। अरे अल्फा बीटा गामा 1 के इक्वल कैसे आया, चलिए। चलो छोड़ो बुक वगैरह, तो इनका डाउट बता देते हैं पहले। हाँ मैं पिक सेंड कर दूंगा क्वेश्चन। बेटा किसने पूछा था ये अल्फा बीटा गामा, हर्षी। बेटा मैंने जब पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लास ली थी क्या पहले ये बता। चलो मैंने नहीं भी पढ़ाया, उसमें वो नहीं भी ली होगी तो नाइन्थ क्लास में तो आपने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है। तो नाइन्थ क्लास में आता है ना कि ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d इक्वल टू 0। अगर इसके 3 रूट हैं अल्फा बीटा गामा, कोई बात नहीं, नहीं ली वो मैं समझ गया था। वैसे भी मुझे सीरियसली लेता ही कौन है, बच्चे तो यही सोचते हैं चलो सर पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं तो। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तीनों का सम क्या होता है -b/a। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, इसका c/a, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। याद आया, नाइन्थ क्लास में था ये बेटा, नाइन्थ में भी था, 10th में भी पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, जब आपके सर ने पढ़ाया था, राकेश सर ने पढ़ाया होगा शायद ये चैप्टर उस समय, उसमें भी आया होगा। उसके बाद जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने तो 3 का ही नहीं, मैंने तो 4 पावर का भी बताया था। मैंने कहा था कि अगर पावर 4 हो, है ना,
पावर 4 हो तो भी उसके लिए भी बताया था। फिर मैंने कहा था अगर पावर n हो तो n रूट्स होंगे, ax की पावर an x की पावर n, an माइनस वन x की n माइनस वन। मैंने तो n रूट्स के लिए भी बताया था। रूट्स ऐसे लिए थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। हाँ, स्कूल में ऑफलाइन जो क्लास थी उसमें पढ़ाया था मैंने। उसमें मैंने क्यूबिक, फिर बाइक्वाड्रेटिक, और फिर n पावर, है ना, यानी अगर डिग्री n हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में बताया। हालांकि n का यूज नहीं है, आपके मैक्सिमम 3 तक का यूज होगा या 4 तक का है। हाँ, 4 तक का होगा मैक्सिमम, इससे आने। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ओके। अब देखो होमवर्क जो आपको रोज रोज होमवर्क तो क्या बताएं, एक तो सब आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख रहे हो। तो उस फेयर नोटबुक का ये जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब तक जितना हो गया उतने की मेरे को पीडीएफ सेंड करोगे। मेरे नंबर तो है, ग्रुप में हूँ मैं तो मेरे पर्सनल नंबर पे आपको अपना नाम, और ऐसा नहीं केवल ये ही लिख के भेज दो, ये पीडीएफ ही भेज दो, अपना नाम जरूर लिख देना, क्योंकि मेरे पास आप सबके नाम तो है नहीं, ना ही मेरे पास आप सबके कॉन्टेक्ट नंबर है। तो आपको पीडीएफ उसके नीचे अपना नाम लिख के भेज देना, ताकि मैं ये बता सकूं हाँ इन बच्चों का काम पूरा है। क्योंकि मेरे को आगे उनको बताना है ना, आपके जो एचओडी नारा मैम, इसलिए आज सभी मुझे शाम तक 7 बजे तक 8 बजे तक ये सभी भेज दें। चलो कल तक भेज देना, कल शाम को 7 बजे तक सभी लोग भेज दें मेरे को ये अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट। पेयर नोटबुक की पीडीएफ नहीं, आरडी के नहीं करने, जितना मैंने कराया है ना ये स्क्रीन पे, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितना कराया है। आपने नोट्स तो बनाए होंगे ना इसके, बस स्क्रीनशॉट लेते हो तो फिर बाद में उसमें नोट भी तो करते हो। हाँ, तो उसकी कॉपी, हाँ यही वाला चैप्टर, ओनली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सारे नहीं भेजने ही कह रहा, क्योंकि अगर क्या पता सबने नहीं बनाए हो, वैसे बनाने चाहिए, लेकिन इस वाले के जरूर भेज देना। अब कल मिलेंगे, अब फिर मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। ओके बाय। कोई बात नहीं, जिसने हाफ भेज दिया वो अपना उस पिछले हाफ को तो होगा ना आपके पास, पिछला हाफ और ये वाला हाफ कंबाइन करके भेज देना बेटा पूरा आज तक का। ओके बाय।